कुंडलिनी जागरण। एक संपूर्ण मार्गदर्शिका कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक सुप्त, सोई हुई ऊर्जा होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित मूलाधार चक्र में संचित रहती है। इसे सांप के समान कुंडलित ऊर्जा भी कहा जाता है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो ये रीढ़ के सातों चक्रों, मूलाधार से सहस्रार तक को पार करती हुई हमें आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना के उच्च स्तर तक ले जाती है। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी को जागृत करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत सावधानी और अनुशासन के साथ करनी चाहिए। इसके कुछ प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन और साधना। नियमित ध्यान करने से कुंडलिनी ऊर्जा को धीरे धीरे जागृत किया जा सकता है। विशेष रूप से कुंडलिनी ध्यान या सहज योग ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान के दौरान मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है। 2. प्राणायाम, श्वास नियंत्रण तकनीकें। प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन की ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में सहायक होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। 3. मंत्र जाप, मंत्रा चांटिंग। कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करने से कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय किया जा सकता है। मंत्र का जाप सबसे प्रभावी माना जाता है। सोहम और शिव मंत्र भी कुंडलिनी जागरण में सहायक होते हैं। 4. योगासन और मुद्राएं। सर्पासन, भुजंगासन, मत्स्यासन और पद्मासन कुंडलिनी जागरण के लिए उपयोगी है। कुंडलिनी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। 5. गुरु दीक्षा और शक्तिपात। सही गुरु की उपस्थिति में साधना करना कुंडलिनी जागरण को सुगम बना सकता है। शक्तिपात, गुरु द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण से कुंडलिनी तुरंत जागृत हो सकती है। कुंडलिनी के चक्रों का जागरण और उनका महत्व परिचय। कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जागृत होती है। जब ये शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक उठती है तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन का अनुभव होता है। प्रत्येक चक्र एक विशेष ऊर्जा केंद्र होता है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। 7 चक्र और उनके जागरण की प्रक्रिया। 1. मूलाधार चक्र, मूलाधारा चक्र, जड़ चक्र स्थान। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित तत्व। पृथ्वी रंग, लाल मंत्र, लर्न, लैम, संबंध, सुरक्षा, स्थिरता। मूलभूत आवश्यकताएं कैसे जागृत करें? मंत्र जाप, ल मंत्र का उच्चारण करें। योगासन, वज्रासन, ताड़ासन, मूल बंध का अभ्यास करें। ध्यान, ध्यान के दौरान लाल रंग की रोशनी की कल्पना करें। जागरण के प्रभाव। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सृजन चक्र भी कहा जाता है, नाभि के नीचे स्थित है। इसका तत्व जल है और इसका रंग नारंगी है। वह मंत्र का जाप करते हुए भुजंगासन और तितली आसन करें। ध्यान में पानी की लहरों की कल्पना करें। इससे आपकी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। अब मणिपुर चक्र की बात करें, जो आत्मबल और इच्छा शक्ति का केंद्र है। ये नाभि के पास है, अग्नि तत्व से जुड़ा है और इसका रंग पीला है। मंत्र का जाप करें, धनुरासन और नौकासन करें और सूर्य की ऊर्जा की कल्पना करें। इससे आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। इसे जागृत करने के लिए यह मंत्र का जाप करें, गोमुखासन और उष्ट्रासन करें। हृदय में हरी रोशनी की कल्पना करें। इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। विशुद्ध चक्र, संचार और सत्य का केंद्र है। मंत्र का जाप करें, मत्स्यासन और सर्वांगासन करें। आकाश में उड़ते पक्षियों की कल्पना करें। इससे आपकी अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ेगी। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान का स्रोत है।
मंत्र का जाप करें, बालासन और शीर्षासन करें। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। सहस्रार चक्र आत्मज्ञान का द्वार है। मौन ध्यान में बैठें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करें। यह आपको दिव्यता की अनुभूति कराएगा। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन इसे सावधानी से करना चाहिए। सही मार्गदर्शन और अनुशासन से यह आपको आत्मज्ञान और ऊर्जा संतुलन प्रदान कर सकता है। कुंडलिनी जागरण के फायदे आध्यात्मिक विकास और उच्च चेतना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि, जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य का बोध, अंतरात्मा से गहरा जुड़ाव और दिव्य अनुभव। कुंडलिनी जागरण एक गूढ़ और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन इसे सही मार्गदर्शन, धैर्य और सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि ये सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति को असीम शांति, आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना की प्राप्ति हो सकती है। कुंडलिनी एक दिव्य और अदृश्य ऊर्जा है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में स्थित होती है। इसे सांप के समान कुंडलित ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि ये मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में 3 बार कुंडली मारकर स्थित होती है। जब ये जागृत होती है तो ये रीढ़ के 7 चक्रों, मूलधारा से सहस्रारा तक को सक्रिय करती हुई उच्च चेतना की ओर ले जाती है। कुंडलिनी योग और ध्यान का मुख्य उद्देश्य इस सुप्त शक्ति को जागृत कर आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। जब ये ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और वो ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा के विभिन्न स्तर और रूप होते हैं। इसे मुख्य रूप से 6 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पराशक्ति कुंडलिनी ये दिव्य ऊर्जा का उच्चतम रूप है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब कुंडलिनी का पूर्ण जागरण होता है तो व्यक्ति को इस स्तर की अनुभूति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को सर्वोच्च आनंद और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। चित शक्ति कुंडलिनी ये आत्मा की ऊर्जा है जो मानसिक चेतना और विचारों को नियंत्रित करती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। इससे आत्म साक्षात्कार की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। प्राण शक्ति कुंडलिनी ये ऊर्जा हमारे शरीर के प्राण को नियंत्रित करती है। प्राणायाम और योगासन के अभ्यास से इसे जागृत किया जा सकता है। इससे शरीर ऊर्जावान बनता है और रोग मुक्त रहता है। शक्ति कुंडलिनी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक रूप है जो शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय करती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति में दिव्य शक्तियां विकसित हो सकती है, लेकिन यदि इसे अनुचित तरीके से जागृत किया जाए तो मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। भूत कुंडलिनी ये कुंडलिनी का निचला स्तर है जो स्थूल और तामसिक ऊर्जाओं से संबंधित होती है। यदि ये अनियंत्रित रूप से जागृत हो जाए तो व्यक्ति भय, क्रोध और अजीब मानसिक स्थितियों का अनुभव कर सकता है। इसे साधना और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मा कुंडलिनी ये कुंडलिनी का वो रूप है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के सत्य से जोड़ता है। जब ये जागृत होती है तो व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। ये आत्मज्ञान, प्रेम, करुणा और शांति प्रदान करती है। कुंडलिनी जागरण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में होती है। सुप्त अवस्था इस अवस्था में कुंडलिनी ऊर्जा निष्क्रिय रहती है। व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करता है और कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं होती। सक्रियण जब व्यक्ति ध्यान, योग और प्राणायाम करता है तो कुंडलिनी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन महसूस होने लगते हैं। चक्रों का जागरण कुंडलिनी मूलाधार से उठकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र तक जाती है। प्रत्येक चक्र में अलग अलग आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां विकसित होती है। उन्नति कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचने पर व्यक्ति को परम ज्ञान और ईश्वरीय अनुभूति होती है। ये अवस्था आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाती है।
कुंडलिनी जागरण के फायदे: आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति को आत्मज्ञान और ईश्वरीय चेतना प्राप्त होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन शांत रहता है। ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि, व्यक्ति पहले से अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करता है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का विकास, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास, कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुंडलिनी एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे जागृत करने से व्यक्ति आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हालांकि इसे अनुशासन, ध्यान और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही जागृत करना चाहिए। यदि सही तरीके से इसका अभ्यास किया जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के बाद होने वाले अनुभव और इसका प्रभाव: कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। ये अनुभव किसी के लिए आनंददायक हो सकता है तो किसी के लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है। इसलिए सही मार्गदर्शन और समझ के साथ इसे स्वीकार करना जरूरी है। कुंडलिनी जागरण के बाद के अनुभव: शारीरिक अनुभव, ऊर्जा का कंपन, शरीर में हल्की से तेज कंपन महसूस हो सकती है। गर्म या ठंडी लहरें, शरीर के अंदर ऊष्मा, गर्मी या शीतलता का अनुभव होता है। आवाजें और दृश्य, ध्यान के दौरान दिव्य ध्वनियां सुनाई दे सकती है या प्रकाश दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य में सुधार, कई लोगों की पुरानी बीमारियां ठीक हो सकती है। कैसे काम ले? इन अनुभवों को सामान्य माने और उनसे भयभीत न हो। अधिक कंपन या गर्मी होने पर गहरी सांस लें और पानी पिए। जरूरत पड़े तो अनुभवी योग गुरु या साधक से मार्गदर्शन लें। मानसिक अनुभव: अत्यधिक शांति और आनंद, भीतर से शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों की संवेदनशीलता, देखने, सुनने, सूंघने की क्षमता तेज हो सकती है। मन का शांत और स्थिर होना, अनावश्यक विचार कम हो जाते हैं और ध्यान गहरा होता है। भय और नकारात्मकता से मुक्ति, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कैसे काम ले? विचारों को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। एक संतुलित दिनचर्या बनाए रखें ताकि ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित किया जा सके। नियमित ध्यान और प्राणायाम करते रहें। आध्यात्मिक अनुभव: तीसरी आंख का जागरण, अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय सक्रिय हो सकती है। दिव्य अनुभव, आकाशीय प्रकाश, ऊर्जा की तरंगे और असीम प्रेम का अनुभव होता है। एकता की भावना, सब कुछ ब्रह्मांड का ही हिस्सा लगता है। अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भविष्य की झलके, कुछ लोगों को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। कैसे काम ले? इन अनुभवों को ईश्वर की कृपा समझें और उन्हें अपने अहंकार का कारण न बनाएं। अधिक ऊर्जावान महसूस करने पर दूसरों की सेवा और परोपकार के कार्यों में लगें। अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक बनाए रखें। कुंडलिनी जागरण के बाद कैसे काम करना चाहिए? अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो ये असंतुलन पैदा कर सकती है। योग और ध्यान करें। ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए नित्य ध्यान और योग का अभ्यास करें। प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। सात्विक जीवन जिए, खान पान और विचारों में पवित्रता बनाए रखें। ध्यान और भक्ति में समय बिताए। कुंडलिनी जागरण के बाद मन और आत्मा उच्चतर स्तर पर जाने लगते हैं। इसे संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति आवश्यक है। सुब्रमण्यम ध्यान करें। सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु का मार्गदर्शन लें। आध्यात्मिक अनुभवों को समझने के लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है। सच्चे ज्ञान का अध्ययन करें। भगवद गीता,
उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। अपने कर्मों और जीवन शैली को शुद्ध करें। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति की ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि उसके विचार और कर्म तुरंत प्रभाव डाल सकते हैं। सकारात्मक कर्म करें। दान, सेवा और परोपकार के कार्य करें। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। असत्य, छलकपट से बचें। अहंकार से बचें। कुंडलिनी जागरण के बाद प्राप्त शक्तियों का गलत उपयोग न करें। लोगों की सेवा करें। कुंडलिनी शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी होती है। दूसरों को प्रेरित करें। अपने ज्ञान और अनुभव को अच्छे कार्यों में लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनें। पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति की रक्षा करें। शिक्षा और ज्ञान साझा करें। जरूरतमंद लोगों को शिक्षित करें। कुंडलिनी जागरण के बाद ये कैसे काम करता है? कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ये 7 चक्रों के माध्यम से धीरे धीरे कार्य करती है। मूलाधार चक्र ऊर्जा को स्थिर और संतुलित बनाता है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अनाहत चक्र प्रेम, दया और करुणा विकसित करता है। विशुद्ध चक्र संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति देता है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि को बढ़ाता है। सहस्रार चक्र ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। तीसरी आंख का खुलना सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जागरण। तीसरी आंख आज्ञा चक्र का खुलना हर आध्यात्मिक साधक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। ये जागरण व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक दृष्टि, उच्चतर चेतना और दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। ये केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका भी प्रदान करता है। क्यों सभी को तीसरी आंख के खुलने का इंतजार रहता है? क्योंकि ये व्यक्ति को सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों की ओर ले जाती है। ये हमारे छठे इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करके हमें वास्तविकता के गहरे स्तरों को देखने में मदद करती है। ये हमें आत्मा की यात्रा को समझने, भविष्य दृष्टि और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। तीसरी आंख का खुलना, थर्ड आई अवेकनिंग अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय का सक्रिय होना। तीसरी आंख आज्ञा चक्र का जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है। ये व्यक्ति को गहरी अंतर्दृष्टि, इंट्यूइशन, मानसिक स्पष्टता और अलौकिक क्षमताओं की ओर ले जाता है। ये वही केंद्र है जिसे छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस या अंतर्दृष्टि, इनर विजन कहा जाता है। अगर आप तीसरी आंख को जागृत करने की प्रक्रिया में हैं या ये स्वतः जागृत हो रही है, तो आपको कई विशेष अनुभव हो सकते हैं। कहा जाता है, अगर आप तीसरी आंख को जागृत करने की प्रक्रिया में हैं या ये स्वतः जागृत हो रही है, तो आपको कई विशेष अनुभव हो सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब तीसरी आंख खुलने लगती है, तो व्यक्ति कई अलौकिक और मानसिक परिवर्तन अनुभव करता है। भौहों के बीच कंपन और दबाव, माथे के केंद्र में हल्का दबाव या झंझनाहट महसूस होना। कभी कभी ये स्थान गर्म या ठंडा महसूस हो सकता है। ध्यान करते समय इस स्थान पर हल्की धड़कन महसूस होना। दिव्य प्रकाश और ज्योति दर्शन, आंख बंद करने पर नीला, बैंगनी या सुनहरा प्रकाश दिखना। कभी कभी ध्यान के दौरान कोई आकृति या ऊर्जा का रूप दिखाई देना। दिव्य दृष्टि के रूप में ऊर्जा की लहरें और आभाएं देखना। मानसिक स्पष्टता और छठी इंद्रिय का जागरण बिना बताए किसी घटना का पूर्वाभास होना। लोगों की भावनाओं और इरादों को पहले से ही समझ लेना। दूसरों के विचारों और ऊर्जाओं को पढ़ने की क्षमता बढ़ना। उच्चतर चेतना और आत्मज्ञान, वास्तविकता के प्रति एक नई समझ विकसित होना। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को गहराई से समझना। मैं कौन हूं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से मिलना। अगर आपकी तीसरी आंख अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, तो इसे सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं।
ओम मंत्र का जप करें। ध्वनि का कंपन सीधे आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालता है। प्रतिदिन 108 बार का जाप करें और इसे माथे के केंद्र पर केंद्रित करें। त्राटक साधना करें। कैंडल गेजिंग मेडिटेशन, एक दीपक या मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए कुछ मिनटों तक देखें। इससे तीसरी आंख के केंद्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्राणायाम और नाड़ी शोधन करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। ये प्राणायाम तंत्रिकाओं को शुद्ध करके आज्ञा चक्र को खोलने में मदद करते हैं। क्रिस्टल और रत्नों का उपयोग करें। नीलम, लैपिस लाजुली और एमेथिस्ट क्रिस्टल तीसरी आंख के लिए शक्तिशाली होते हैं। इन्हें ध्यान के दौरान अपने माथे पर रखें। सात्विक भोजन और जीवन शैली अपनाएं। शुद्ध और प्राकृतिक आहार लें, जैसे फल, हरी सब्जियां और सूखे मेवे। नकारात्मक विचारों और अहंकार से बचें, क्योंकि ये तीसरी आंख के खुलने में बाधा डाल सकते हैं। तीसरी आंख, आज्ञा चक्र क्या है? स्थान भौं के बीच, माथे के केंद्र में मंत्र ओम, तत्व, प्रकाश, लाइट, कार्य, मानसिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता। जब तीसरी आंख खुलती है तो व्यक्ति का मानसिक स्तर उच्चतर हो जाता है और वो अधिक सचेत, संवेदनशील और जागरूक हो जाता है। तीसरी आंख खुलने के लक्षण: 1, भौं के बीच ऊर्जा और कंपन महसूस होना। माथे के बीच हल्का दबाव या झंझनाहट महसूस होना। ठंडक या गर्मी की लहरें महसूस होना। बिजली जैसी हल्की तरंगों का एहसास। क्या करें? इस अनुभव को 3, प्रकाश, ज्योति या दिव्य दर्शन होना। आंख बंद करने पर बैंगनी, नीला या सुनहरा प्रकाश दिखना। दिव्य आकृतियां, देवी देवताओं, गुरुओं या ऊर्जामय स्वरूपों का दर्शन होना। ब्रह्मांडीय प्रकाश या आकाशीय ऊर्जा का अनुभव। क्या करें? इन अनुभवों को स्वीकारें, लेकिन अटके न रहें। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास को जारी रखें। 4, ध्वनियां सुनाई देना, क्लेरऑडियंस एक्टिवेशन। ध्यान में आंतरिक ध्वनियां सुनाई देना, जैसे कि घंटी, शंख, ओम, झंकार। ब्रह्मांडीय ध्वनियां या दिव्य मंत्र सुनाई देना। क्या करें? या अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करें। शांत वातावरण में अधिक समय बिताएं। 5, सपनों में वृद्धि और जागरूकता बढ़ना। सपने अधिक स्पष्ट और यथार्थपूर्ण लगने लगते हैं। सपनों में दिव्य संदेश या भविष्य की झलकें दिखाई देना। कभी कभी शरीर से अलग होने का अनुभव होना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। क्या करें? अपने सपनों को एक डायरी में लिखें। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच संतुलन बनाए रखें। 6, लोगों की ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करना। भीड़ में अधिक संवेदनशील महसूस करना। दूसरों की भावनाओं और विचारों को आसानी से समझ लेना। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना। क्या करें? ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ग्राउंडिंग अभ्यास करें। धरती पर नंगे पैर चलना, मिट्टी में हाथ लगाना। ध्यान और प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करें। तीसरी आंख जागरण का परीक्षण कैसे करें? 1, अंधेरे में ऊर्जा या प्रकाश देखना। अंधेरे कमरे में बैठें और आंखें बंद करें। ध्यान करें कि क्या आपको नीली बैंगनी रोशनी या ऊर्जा दिखाई देती है। अगर हाँ, तो आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। 2, अंतर्ज्ञान का परीक्षण। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसकी ऊर्जा का अनुमान लगाएं। क्या वो व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक? अपने अनुमान को वास्तविकता से मिलाएं और देखें कि आपका अंतर्ज्ञान कितना सही है। 3, आंखें बंद कर चीजों का अनुमान लगाना। अपनी आंखें बंद करें और किसी वस्तु या रंग के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करें। किसी मित्र से कहें कि वो कुछ दिखाए और आप बताने की कोशिश करें कि वो क्या है। कुछ समय बाद आपका अंतर्ज्ञान तेज हो जाएगा। तीसरी आंख खुलने के बाद क्या करना चाहिए? संतुलन बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा मानसिक ऊर्जा से भ्रम न पैदा हो। अहंकार से बचें। ये शक्ति अहंकार के लिए नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। नियमित ध्यान करें। ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। योग और प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से ऊर्जा संतुलित होगी। सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। अच्छा खान पान, सेवा, परोपकार करें। ऊर्जा को संतुलित करें। ध्यान और योग से इसे नियंत्रित करें। अहंकार से बचें। ये शक्ति आपको श्रेष्ठ नहीं बनाती, बल्कि आपको सेवा और परोपकार के लिए प्रेरित करती है। ध्यान और साधना जारी रखें, क्योंकि तीसरी आंख खुलने के बाद भी इसे स्थिर बनाए रखना जरूरी है। परोपकार करें, दूसरों की मदद करें और इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग करें। तीसरी आंख का जागरण आत्मिक और मानसिक उन्नति का संकेत है। यह आपको गहरी अंतर्दृष्टि, उच्चतर चेतना और आध्यात्मिक शक्तियों की ओर ले जाता है। लेकिन इसे संतुलित रखना जरूरी है, ताकि ये आपको भ्रमित न करे। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और ध्यान से ये शक्ति आपके जीवन को दिव्यता और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। जब तीसरी आंख पूरी तरह से खुलती है, तो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। गुरु का मार्गदर्शन कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गुरु की उपस्थिति और आशीर्वाद से न केवल साधक को सही दिशा मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता मिलती है। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद। कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख के खुलने के दौरान ऊर्जा का सही नियंत्रण आवश्यक है, जो गुरु के मार्गदर्शन में ही सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। भ्रम और डर को दूर करते हैं। कई बार साधक को भ्रम, डर या भटकाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन गुरु इसे सही मार्ग पर बनाए रखते हैं, सही तकनीक और विधियां बताते हैं। कुंडलिनी शक्ति और आज्ञा चक्र के जागरण के लिए सही साधना विधियां गुरु के मार्गदर्शन में करना अधिक प्रभावी होता है। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति तेज होती है। जब साधक गुरु की शरण में जाता है, तो उनकी कृपा से साधना अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित हो जाती है। क्या गुरु के बिना तीसरी आंख या कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती? गुरु के बिना भी जागरण संभव है, लेकिन ये कठिन और जोखिम भरा हो सकता है। कई बार अनजाने में की गई साधना से आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित हो सकती है, जिससे मानसिक और शारीरिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ये यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होती है। सही गुरु की पहचान कैसे करें? गुरु हमेशा ज्ञान और प्रेम से भरे होते हैं। वे अहंकार रहित होते हैं। वे किसी भी प्रकार की लोभ या स्वार्थ से मुक्त होते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। वे शास्त्रों और आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान रखते हैं और अपने शिष्यों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु के साथ साधना करने से तीसरी आंख का जागरण और कुंडलिनी शक्ति का सही ढंग से उपयोग संभव होता है। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक यात्रा तेज, सुरक्षित और प्रभावशाली बन जाती है। अल्लाह ईश्वर परमात्मा की रहमत से ही सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सूफी जी की ओर से आप सभी को आध्यात्मिक ज्ञान, कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख के खुलने का सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हर साधक अपनी आत्मा की सच्ची यात्रा को समझ पाएगा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। ये एक दिलचस्प विचार है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूफी जी या किसी भी गुरु की शक्ति का अनुभव और उनकी कृपा शिष्य के अंतरात्मा में होती है, और ये मार्गदर्शन हमेशा सही और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपनी ऊर्जा या वातावरण की जांच करना चाहता है, तो ध्यान रखें कि ये अनुभव सच्चाई और आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से होना चाहिए, न कि केवल मानसिक शांति या आश्वासन के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या मानसिक जांच में यह जरूरी है कि आप सतर्क और सजग रहें, ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव न हो।
आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गुरु का मार्गदर्शन और शिक्षा असल में जीवन के उद्देश्य को समझने, जीवन में शांति लाने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए होती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा की स्थिति जानने के लिए संपर्क करता है, तो ये जरूरी है कि वो ये जानता हो कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल तभी होता है जब वो अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर करता है। ध्यान और साधना से इन ऊर्जा प्रभावों से बचा जा सकता है। यदि सूफी जी की कृपा से आपको सही मार्गदर्शन और ऊर्जा मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा है और आपको इसे शांति और समझ के साथ ग्रहण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सूफी जी से मिलने की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति आपकी पूरी बात उनको बता देगी। बस आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वही लाभ मिलेगा और आपकी पूरी ऑनलाइन ही चेकिंग होगी। नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा हो या और कुछ हो, सब बताया जाएगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लेता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सूफी जी का संदेश: सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान की राह पर चलें। गुरु की शरण में रहकर अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करें। ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से अपने भीतर दिव्यता को अनुभव करें। अपने अंदर की तीसरी आंख को खोलें और सच्चे प्रकाश का दर्शन करें। जिसने खुद को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया।